हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आबिद आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम्पल परिवार में तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे दोस्तों। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा जहां से कम आपका एक नंबर आना फिक्स हो जाता है, एक नंबर आपके पेपर में कंफर्म हो जाता है। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप हेडिंग देख करके समझ पा रहे होंगे कि काउंटिंग ऑफ फिगर। दोस्त, पढ़े तो आप बहुत अच्छे से होंगे काउंटिंग ऑफ फिगर, जानते भी बहुत अच्छे से होंगे काउंटिंग ऑफ फिगर, लेकिन मेरा जो लक्ष्य होगा वो मैं आपको इतने बेहतर तरीके से कोशिश करूंगा कि कुछ नया और बेसिक के बिहाफ पे आपको सिखाया जाए कि आप देख के चीजों को पहचान जाए कि ये इतना इसमें हो सकता है। तो सबसे पहले, उससे पहले आप बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि एक बार सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कमेंट कर देंगे और आइए यहां पर बात करते हैं। देखिए, शुरुआत जब होती है, मैंने लिखा है लाइन और आकृतियों की गणना, लाइंस एंड काउंटिंग ऑफ फिगर्स। देखिए, लाइन की बात क्या हो गई और फिगर की काउंटिंग क्या हो गई, दोनों को समझना है। सबसे पहले हम बेसिक तरीके से, जो सबसे ज्यादा आप लोगों को पसंद है, सिर्फ दो बातें बताएंगे अभी बस। किसके बारे में? सिर्फ दो बातें बताएंगे आपको। मैं त्रिभुज के बारे में, ट्रायंगल के बारे में सिर्फ दो बातें बताऊंगा बस, मात्र दो बातें। बहुत इधर उधर नहीं घुमाऊंगा, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं ले जाऊंगा। जितना पेपर में आता है उतने पे बात करेंगे। बहुत चीजें समझने की जरूरत नहीं है। बस आपसे मैं इतना ही कहूंगा कि ये दो डिजाइन अपने जहन में रख लीजिए। पहली डिजाइन ये होती है, ये डिजाइन। अब ये चाहे जैसे बनी रहे, चाहे जैसे आपके सामने बनी आए, बस आप इसका नंबरिंग करिए 1 2, 1 + 2 = 3। आप कहेंगे सर बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। इतना जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। अब ये दुनिया भर का पंचौरा है कि आप यहां से एक लाइन खींच दीजिए तो भाई इसका दुगुना कर दो, ये तो आपको पता ही चल गया, 3 दूनी 6 हो गए। भाई इसमें एक लाइन नीचे और खींच दो, इसका फिर से 3 इसमें जोड़ दो, कितना हो गया सर? 9 हो गया। कुल मिलाकर के ऐसे खेल चलता है। आप कहेंगे वाह सर, मतलब आप ऐसे देखिए, मतलब ये आपके सामने मैंने क्या बताया वो आप जान गए तो आप कुछ भी जान गए। ऐसे डिजाइन बना दिया, कहा कितना है सर? आपने कहा 1 2 3, 1 + 2 + 3 = कितना हो जाएगा? 6। सर ऐसे लाइन खींच दिया, वही चिड़िया तो ऊपर भी बन गई ना, तो सर यहां भी 6 हो गया। बस यही है, यही जानना है। ये जानते हैं आप, बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं जानता हूं, मुझे पता है कि आप जानते हो। समझ, थोड़ा ध्यान रखिएगा, धैर्य रखिएगा, बहुत बेहतर तरीके से चीजों को सिखाऊंगा। बस एक यही बेसिक है और कुछ नहीं। नंबरिंग सोचिए, समझिए। और दूसरा बेसिक सर ये वाला बनता है जिससे सभी लोग वाकिफ है, सभी लोग वाकिफ है। सर इसमें क्या होता है? सर इसमें भी 1 2 3 4। सर 4 को दुगुना कर दीजिए बराबर 8 आ गया। बस, और कुछ नहीं सर, और कुछ नहीं। बस आपको समझना क्या है, सीखना क्या है कि आपको यह देखना है कि बेसिक के बाद क्या दो बेसिक मिलने से कुछ बनता है, क्या दो बेसिक मिलने से आपके पास कुछ बनता है, ये आपके मन में सवाल आना चाहिए। तो आप कहेंगे सर ऐसा तो सोचा जा सकता है कि सर इसमें भी 8 हो गया, लेकिन यहां से देखिए, इस लाइन से इस लाइन पे देखेंगे तो +1 यहां पे मिल जाएगा, इस लाइन से इस लाइन पे देखेंगे +1। तो अगर मैं इसकी ओवरऑल की बात करूंगा तो सर 8 + 8 + 2 बराबर कितना हो जाएगा? 16। बस आपको हिडन ट्रायंगल पहचानना सीखना होगा। जैसे मैं अगर बात करता हूं रेलवे के बिहाव पर, रेलवे के बिहाव पे बात करता हूं, तो रेलवे ने हमेशा, उसकी आदत है, एक क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के पेपर में, एनटीपीसी के पेपर में एक पेपर क्वेश्चन दे देता है। जब एक क्वेश्चन आ जाता है काउंटिंग ऑफ फिगर, तो उसको काउंट कैसे करते हैं। तो आज तक जितना रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया, सभी क्वेश्चन का संगम मैं आपके सामने लेकर के हासिल नहीं हाजिर हूं। सभी क्वेश्चन का एक संगम, एक बढ़िया सा नमूना आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि सारी बातें आपको बढ़िया से समझ में आएंगी, सारे त्रिभुज आपको बढ़िया से समझ में आएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि सारे डायग्राम को बड़ा बड़ा दिखाऊं, आपको सारे फिगर को बड़ा बड़ा दिखाऊं और आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में भी आए, बेहतर तरीके से चीजें समझ में भी आए। चलिए, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको बेहतर ढंग से चीजों को दिखाऊं और वो आपको समझ में भी आए, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर आज के सेगमेंट से। मैंने कहा सर आप बेसिक जानते रहिए, सब जानते हैं।
अगर आप बेसिक जान रहे हैं तो सब जान रहे हैं बच्चों। देखिएगा एकदम साफ दिख रहा है। एडिटर साहब एक बार चेक कर लीजिए, ब्राइटनेस तो नहीं ज्यादा है, बच्चों को दिख रहा है। तो यहां पर देखिए मैंने आपसे कहा कि आपको बेसिक हर जगह पे दिखेगा। सर देखिए यहां पे देखिए, सर यहां पर देखिए आपको अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चले जाएं हम लोग, सर इसी पॉइंट से आगे देखिए, सर इसी पॉइंट से इस पॉइंट पे चले जाएं और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चले जाएं, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चले जाएं, दिख रहा है सर ना? चलिए, तो इस पॉइंट से अगर यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे तो सर देखिए बेसिक दिखा कि नहीं दिखा? सर बेसिक दिखा ना? कहिए हाँ सर। तो आपने क्या कहा कि सर इसमें 8 हो गया। सर यहां पर देखिए 1 2, सर इसमें कितना, मैंने अभी जो बताया आपको, सर इसमें 3 हो गया ऐसे, सर यहां पर 3 हो गया, सर यहां पर 3 हो गया सर, कहिए हाँ। मतलब मैं इस सेक्टर की, बस इस लाइन के इस पार की बात करते, क्योंकि ये लाइन उधर जुड़ती नहीं है, यही समझना है। तो देखिए 8 3 3, इसके बाद सर एक इसको ले लीजिए, एक इसको ले लीजिए, तो सर यहां पर टोटल कितना हो गया सर? यहां पर देखिए 3, यहां पर कितना हो जाएगा आपका? 3 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 2, 8 2 10 6 16, 16 आपने इस साइड में गिन लिया, कहिए हाँ सर। 16 आपने इस साइड में गिन लिया। आगे देखिए, आगे देखिए, मैंने आपसे बताया बेसिक, सर यहां पर भी देखिए ये पूरा सेगमेंट बेसिक बन रहा है 3, ये पूरा सेगमेंट से कितना बन रहा है सर? बेसिक बन रहा है आपका 3 हो जाएगा। यहां पर 3 हो गया, कहिए हाँ सर। देखिए देखते चलिए, सर यहां भी 3 हो गया और इस वाले सेगमेंट को देखिए यहां भी 3 हो गया। अब कितना आपको दिख गया? 3 3 6 3 3 का 9, 16 में 9 अगर आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 9 25, 25 तो आपने बिना मेहनत किए सिर्फ बेसिक के बिहाफ पे गिन लिया। 25 आपने सिर्फ बेसिक के बिहाफ पे आपने 25 गिन लिया। मैंने आपसे कहा कि अगला काम क्या होगा? अगला काम यह पता करना होगा कि क्या कोई बेसिक, 2 बेसिक मिलकर त्रिभुज बना रहे हैं? क्या 2 बेसिक के मिलने से कोई ट्रायंगल बन रहा है? यह आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए। आइए उसी को देखते हैं कहां पे दिख रहा है। पहले यह बताइए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पहले यह हमको बताइए। 25 त्रिभुज गिनने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए बेसिक के आधार पे देखते हैं कि सर कहां कहां बेसिक के आधार पे त्रिभुज बन रहा है। चलिए, तो अब हम पूरे त्रिभुज को देखते हैं, तो हमें 25 पूरा दिख गया है। अब 2 त्रिभुज की बात है, 2 त्रिभुज, क्योंकि सबसे बड़ा 27 लिखा हुआ, 25 तक तो हमने गिन लिया। अब सोचिए क्या और त्रिभुज हैं? क्या और त्रिभुज भी हैं इसमें? ये सोचने वाली बात है ना, ये सोचने वाली बात है। तो कमेंट आप लोगों का कितना आ रहा है भैया? कमेंट कितना आ रहा है आप सभी लोगों का? कुछ दिख रहा है कहीं पे? कहीं छिपा हुआ? कहीं छिपा हुआ दिख रहा है? 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 मैंने आपसे कहा था कि सबसे ज्यादा बेहतर तरीका यही है कि आप हिडन ट्रायंगल ढूंढिए। हिडन ट्रायंगल कहां पे है, उन्हीं को ढूंढना सबसे बड़ी चीज है। हिडन ट्रायंगल अब जब तक आपको नहीं दिखेगा, समझ लीजिए कि काम नहीं हो पाएगा। हिडन ट्रायंगल कहीं और बन रहा है, कहीं कुछ भी दिख रहा हो तो बताइए, एक बार कमेंट करके बताइए। कहीं और कुछ भी दिख रहा हो तो, कहीं और कुछ भी दिख रहा है तो बताइए। कहीं और हिडन ट्रायंगल दिख रहा है कुछ? कहीं दिख रहा है भैया? नहीं दिखा ना? मैं दिखाता हूं, मैं दिखाऊं? चलिए, अगर आप, चलिए कुछ बच्चे बता रहे हैं यहां पर सर ये हो जाएगा। देखिए यहां पर देखिए, अगर इसको देखेंगे आप, ये सेगमेंट को, इस सेगमेंट को देखिए, इस सेगमेंट को देखिए, इस सेगमेंट को, इसको मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा क्योंकि यहां पर आपका खो जाएगा ये त्रिभुज, ये आपका ट्रायंगल खो जाएगा, इसको मिटाना पड़ेगा बीच वाले को। बीच वाले को बिना मिटाए भी कर सकते हैं, लेकिन आइए मिटा करके आपको दिखाते हैं। देखिए अगर इसको मिटा देंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। एक बार मिटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? एक बार मिटाने की कोशिश करते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जैसे देखिए ये लाइन मैं दूसरे कलर से करता हूं, देखिए कहां पे छिपा हुआ है ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। बेसिक मैंने बताया ना कि हिडन ढूंढना है आपको, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, तो 2 और जोड़ दीजिए, 27 त्रिभुज पूरा, 27 ट्रायंगल आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कितने ट्रायंगल हो जाएंगे दोस्त? 27 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है ना? हिडन त्रिभुज ढूंढना आपका सबसे बड़ा काम है।
कुछ बड़े डायग्राम आएंगे, कुछ बड़े आएंगे, आपको लगेगा अरे यार गुरुजी ये तो रुक गई पेन, पेन ही रुक गई, आय हाय पेन ही रुक गई, अब तो कुछ समझ में ही ना आ रहा है। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा धैर्य रख के ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि बहुत आसान नंबर होता है, जहां तक आपकी गिनने की लिमिट होगी वहां तक रह जाएगा। जैसे देखिए 1 2 3 यहां पर पूछा गया समकोण, तो बच्चे देखते ही 8 मार देंगे, देखते ही आप 8 मार दोगे। लेकिन मैं आपसे यह बता दूं सर, समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो समकोण कहां बनेगा सर, पहला समकोण यहां पे बनेगा 1 त्रिभुज, दूसरा समकोण इस पे बनेगा 2, तीसरा यहां पे बनेगा 3, चौथा यहां पे बनेगा 4। तो कुल मिलाकर के राइट एंगल 90 डिग्री की जब बात करता है, जब राइट ट्रायंगल की बात करता है, समकोण त्रिभुज की बात करता है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेगा, तो आपका कितना, केवल 4 आंसर हो जाएगा। केवल कितना आंसर हो जाएगा भैया, 4। ओनली 4 इज अ करेक्ट आंसर, केवल 4 आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन को देखिएगा और से ये क्वेश्चन 2 तरीके से आता है, ये क्वेश्चन भी आपका 2 तरीके से आता है, इस बात को समझ लीजिए। ये क्वेश्चन भी आपको समांतर 2 तरीके से दिखेगा, लेकिन अभी के समय में अभी आपको यह ध्यान देना है कि इसमें कितना त्रिभुज बन रहा है। ईमानदारी से बताइए बच्चों, एक बार सभी लोग लाइक शेयर करिए, और जो भी आज तक रेलवे में पेपर आया है सभी क्वेश्चन को हम करेंगे। सोचिए इसमें कितना त्रिभुज है। मैंने आपसे बताया कि आपको सिर्फ बेसिक पता हो आपका आंसर हो जाएगा, सिर्फ बेसिक पता हो आपका उत्तर हो जाएगा। क्या पता हो, सिर्फ आपको बेसिक पता हो और आपका आंसर मैक्सिमम हो जाएगा। देखिए जैसे आप इस लाइन पे पेन रखिए और इस लाइन पे पेन रखिए और इस लाइन पे पेन रखिए। सर यहां पर आपको बेसिक दिख रहा है कि नहीं, सर आपको यहां पर आपको देखिए बेसिक दिख रहा है कि नहीं, सर 3 दिख रहा है यहां, फिर यहां पर देखिए, यहां पर आप देखिए, फिर उसके बाद यहां पर देखिए, फिर उसके बाद यहां पर देखिए। सर इसमें भी कितना आपको दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो यहां 3 3 6 3 3 6 3 त्रिका 9 3 चौके 12 आराम से दिख रहा है। अब सवाल यहां पर यह आता है, क्या कोई बेसिक त्रिभुज से बन रहा है, मतलब 3 3 6 3 त्रिका 9 3 चौके 12। अब कोई आपस में 2 3 मिलने से बन रहे हैं, सवाल यहीं पे यही आता है ना, आप सोच के बताइए, क्योंकि सबसे बड़ा आंसर दिया गया है 13, तो 12 तो आपने आसानी से गिन लिया। हमने बताया ना कि आप जितना आसानी से गिन लेंगे उससे एक प्लस और एक माइनस हमेशा दिया रहेगा, लेकिन आप प्लस माइनस नहीं कर देंगे आप जबरदस्ती अपनी मर्जी से। बस आपको यह देखना है कि नहीं है। तो मुझे तो ना दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। 12 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 13 नहीं बच्चे, 12 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 12। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे एक बार लाइक शेयर कर देंगे तेजी के साथ। अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन में देखिए, मैंने कहा ना कि रेलवे में जितना क्वेश्चन पूछा गया, मैं हर क्वेश्चन की डेट भी आपको बता सकता हूं कब पूछा गया था। ये ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, ये 2018 का रेलवे के क्वेश्चन हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, मतलब काउंटिंग ऑफ फिगर कहीं भी आपका पूछा जा सकता है। काउंटिंग ऑफ फिगर के क्वेश्चन कहीं भी आ सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि एक ही जगह पे आपको देखने को मिलेगा। तो भैया जी ये हमको बताइए कि व्हाट आर द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द फॉलोइंग फिगर। जैसे ही आप काउंटिंग ऑफ फिगर के ट्रायंगल आप गिन लेंगे, मैं आपको लाइन, स्क्वायर, वर्ग, समको, उसके बाद क्या है चतुर्भुज, मतलब सारे क्वाड्रिलेटरल, ऐसे बहुत कुछ आपको सिखाऊंगा बहुत ही शानदार तरीके से। गौर से देखिए सर, मैंने आपसे कहा बेसिक से गिनना शुरू करिए, बहुत ज्यादा झाम मत पारिए। 1 2 3 4, यहां सर ये छोटकू 5, ये बड़कू 6 और ये बड़कू 7, तो 7 त्रिभुज हो जाएंगे बिना ज्यादा जहमत उठाए। 7 ट्रायंगल, मैंने आपसे कहा ना बहुत आपको नहीं देखना है, बहुत आपको थोड़ी ना समझना है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, कितने बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन में कहता है हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो। आपसे पूछा जा रहा है टोटल कितने राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, टोटल कितने समकोण त्रिभुज होंगे। कौन से त्रिभुज भैया, समकोण त्रिभुज कितने होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए टोटल समकोण त्रिभुज कितने हैं, मतलब जहां पर 90 डिग्री बन रहा हो।
बिना 90 डिग्री के काम ना होने वाला है गुरु। 90 डिग्री यहां पर देखिए, मैं आपको एक दिखा दे रहा हूं नमूना, 1 2, उसके बाद देखिए सर 1 2, अब आके बताइए आप, 1 2 हो गया। अब गौर से देखिए, ये राइट एंगल नहीं बनेगा, इसने बता दिया है क्वेश्चन ने, ये राइट एंगल नहीं बनेगा, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। इस क्वेश्चन ने कई बातों को साफ कर दिया है कि सर राइट एंगल कहां कहां नहीं बनने वाला है, राइट एंगल कहां कहां नहीं बनने वाला है। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, इसमें भी शानदार तरीके से बताए, केवल 4, यहां पर 1, यहां पर 1, तो टोटल कितना हो गया, ओनली 4 ट्रायंगल। कितने त्रिभुज बनेंगे, 4, क्योंकि साफ साफ यहां पर 79 डिग्री लिखा है, यहां भी 79 डिग्री लिखा है। ड्यू टू दिस रीजन ओनली 4 राइट एंगल, ये ध्यान दे लीजिएगा। नहीं तो बच्चे आपके अंदर ये कमी है ना कि आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, आंसर पे फोकस ज्यादा करते हैं, मतलब ऊपर इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हैं, फाइनली क्वेश्चन लगे पड़े हैं। जिंदाबाद सभी बच्चे, एक बार सेशन को एक बार तेजी से शेयर करिए शानदार तरीके से। सभी हमारे साथी एक बार सेशन को तेजी के साथ शेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, लिखा है हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। मैंने आपको बताया कि बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा, सोच के बताइए जल्दी से। उम्मीद है आपको चीजें बहुत अच्छे से दिख रही होंगी, सब कुछ ठीक चल रहा है ना, एक बार कमेंट करके बताइएगा बच्चों। सब कुछ अगर ठीक चल रहा है तो एक बार प्लीज कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। सब कुछ फटाफट ठीक चल रहा है तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। मैं एक बार थोड़ा सा आपको कुछ चीजें और देख सकते हैं, लेकिन अभी देखने की क्या जरूरत है, आप आसानी से ही कर ले रहे हो तो क्या जरूरत है देखने की। हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, वहां पे यहां पे वो दिख नहीं रही है इसलिए अभी नहीं बताऊंगा, बताऊंगा अभी यहां पे दिख नहीं रही इसलिए बताने की जरूरत है नहीं, अभी कोई दिख नहीं रहा तो बताने की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए, इसका एक तरीका और होता है, मान लीजिए कभी परेशान हो जाइए, ना समझ में आए तो ऐसे नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे नंबरिंग करके एक एक नंबर को जोड़ते हुए चले जाइए, ठीक है ना। नंबरिंग करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बताइए, आइए मैं कुछ आपकी मदद करता हूं, आइए मैं आपकी मदद करता हूं। देखिए सर, ये ऊपर वाले सेगमेंट को देखिए, सबसे पहले इस सेगमेंट को, जब इस सेगमेंट को आप देखते हैं तो आपको पता चलता है 3 त्रिभुज है यहां पर। सर इस सेगमेंट को आप देखते हैं तो पता चलता है सर 3 त्रिभुज है यहां पर। कितने हैं, 3 त्रिभुज हैं कहीं यहां सर। ये 2 सेगमेंट से आपको 3 त्रिभुज मिल गए, 3 3 6। अब अगर आप आसानी से गिनना चाहते हैं तो 6 के बाद देखिए सर 7 8 9 1 10 त्रिभुज हो गए। 10 त्रिभुज आपने बिना कुछ खोए पा लिया, 10 त्रिभुज हो गए। 10 के बाद देखिए एक बड़ा वाला गिन लीजिए, 10 के बाद अभी एक बड़ा वाला गिन लिए, 10 1 11 हो गए कहीं यहां सर, 11 हो गए ना कहीं यहां सर 11। इसके बाद देखिए यहां से आइए, यहां पे जाइए, यहां पे 11 1 12 कहीं यहां सर, यहां से आइए यहां पे जाइए, 12 1 13 कहीं यहां सर, 13 हो गया। इसके बाद देखिए यहां से आइए, यहां से यहां तक जाइए, 13 1 14 कहीं यहां सर। इसके बाद यहां पे पेन रखिए, यहां से यहां तक जाइए, 14 1 15 कहीं यहां सर। 15 मिल गया बहुत आसानी से, 15 मिल गया बहुत आसानी से। जब 15 बहुत आसानी से मिल गया, इसके बाद और त्रिभुज देखते हैं, और त्रिभुज कहां कहां बनेंगे। सारे त्रिभुज को मैं आपको आसानी से एकदम धीरे धीरे करके काउंट करा दूंगा, एक एक त्रिभुज आपको धीरे धीरे काउंट करा दूंगा, क्योंकि आपको दिखेगा सर कहां कहां से त्रिभुज बन रहा है, कैसे कैसे त्रिभुज बन रहे हैं छोटे छोटे। जैसे देखिए यहीं पे खेल देखिए, इसी लाइन पे, इस लाइन पे जब आप ऐसे आते हैं तो एक त्रिभुज दिखता है, और इसी लाइन को देखिए जब आप ऐसे इस लाइन पे आते हैं तो एक त्रिभुज और दिखता है, और इसी पॉइंट पे देखिए ऐसे आते हैं, यहां पे आते हैं, यहां पे आते हैं तो ऐड दिखता है। मतलब एक पॉइंट पे आपने पेन रखा और 3 त्रिभुज और खींच दिया, तो 14 3 कितना हो जाएगा, 14 कितना गिन लिए थे भाई, कितना गिन लिए थे, कितना गिन लिए थे भाई, अरे कितना गिन लिए थे, 14 गिन लिए थे ना, 14 नहीं 15 एक काउंट किया, 14 गिन लिए थे, 14 3 17। तो टोटल आपके कितने त्रिभुज हो जाएंगे भैया, 17 त्रिभुज हो जाएंगे। गिनने का सबसे बेहतर तरीका यही है, गिनने का। समझ में आई बात कि फिर से दिखाएं, समझ में आई बात कि फिर से दिखाएं आपको। मतलब आप ऐसे भी गिन सकते हैं, हर पॉइंट पे कहां कहां आपको त्रिभुज मिल रहा है, ऐसे भी आप काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक तरीका और दिखाता हूं आपको, इस पॉइंट पे पेन रखा,
यहां पे देखिए ये एक बन गया कहीं यहां सर, इसी पॉइंट पे पेन रखा, यहां से यहां तक आ गया, यहां पे कितना बन गया 2 बन गया, और इसी पॉइंट पे पेन रखते हैं, इसी पॉइंट पे पेन रखते और आगे जाते तो ना मिलता। वैसे यहां पर देखिए, यहां पर रखे, इस पॉइंट पे पेन रखे, यहां से यहां तक गए 1 मिल गया कहीं यहां सर, इस पॉइंट पे रखे यहां से यहां तक गए, यहां पे 2 मिल गया, और देखना चाहें इस पॉइंट पे पेन रखे यहां से यहां तक चले जाइए 3 मिल गया, तो यहां पर 3 मिल जाएगा कहीं यहां सर। मतलब ऐसे भी आप गिन सकते थे, बहुत बड़ी इश्यू नहीं है। मतलब इस पॉइंट पे पेन रखे, यहां से यहां तक कितना हो गया 1 हो गया, यहां से यहां तक कितना हो गया 2 हो गया, यहां से और कहीं पे जा सकता है, और कहीं पे जा सकता है नहीं, यहां पर कितना मिल जाएगा 2, यहां पर मिल जाएगा, इस पॉइंट पे आपको 2 मिल गया, यहां पर पेन रखे इस पॉइंट पे तो इस पे ज्यादा मिलेगा। देखिए यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3 इस पे हो गया, इसके बाद देखिए यहां से यहां तक 4, फिर यहां से यहां तक 5 हो गया, फिर इसी पॉइंट पे देखिएगा, इसी पॉइंट से 5 यहां पर आपको दिख गया। ऐसे आप गिन सकते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। सेम अगर उसी को अप्लाई करेंगे तो 5 तो मिल ही गया था, लेकिन इस पॉइंट पे ज्यादा मिल जाएगा। कैसे? 3 यहां पर हो गया, 3 के बाद देखिए यहां से यहां तक 4, यहां 4 हो गया ना, इसके बाद यहां से यहां तक 5, मतलब इसमें ज्यादा आपको दिख जाएगा। तो ऐसे भी आप काउंट कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो ऐसे आप 5 5 10 5 3 15, ज्यादा एक आध काउंट ज्यादा कर लिए क्या, एक आध ज्यादा काउंट कर लिए क्या, 5 5 10, इस पे एक आध हमें लग रहा है काउंट ज्यादा कर लिए, हमें लग रहा है 3 नहीं मिलेगा, एक आध रिपीट हो गया। तो ऐसे आप आराम से काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से भी आप काउंट कर सकते हैं, एक एक को ध्यान में देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। ये आपके रेलवे में पूछे गए सारे क्वेश्चन है। ये कहां पे पूछे गए क्वेश्चन है भैया? सारे के सारे क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछे गए हैं। ये वो नहीं है, मैं बताया ना कि मैं आपको ये नहीं अपने हाथ से नहीं बना करके दिखा रहा हूं, हाथ से नहीं, जो पेपर में पूछा गया उनकी चर्चा कर रहे हैं। ये हम आपको ऐसे नहीं बना के बता रहे कि सर ऐसे बना है, ये ऐसे बना है, ये ऐसे बना है। इसमें बताइए सर ये आते नहीं है, आप बहुत रेयर केस में ऐसे त्रिभुज आएंगे आपके, ऐसे डिजाइन बनी बनी आएगी। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर बीच में लाइन नहीं मिलेगी, बीच में टूटी हुई लाइन होगी, ये चीजें दिखेंगी। आप पहचानना आपका धर्म है, पहचानना आपका धर्म है। बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? आराम से गिनिए। हैं बहुत छोटे छोटे, लेकिन हैं खूब ढेर ढेर सारे त्रिभुज, और नियर अबाउट रहेगा। मैंने आपसे हमेशा बताया, जितना आप गिन लेंगे फिर हिडन ढूंढिए। पहला फर्स्ट लुक ढूंढिए, फिर हिडन। जैसे देखिए यहां पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, आप आसानी से दौड़ते हुए 3 3 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12 12 1 13 आपने गिन लिया। अगर मैं आपसे कहूं भैया ऐसे इसको मिला दीजिए 13 13 3 कितना हो जाएगा 16 मतलब आपने ऐसे ही गिन लिया, बिना कुछ किए 16 गिन लिया। कहिए हाँ सर 16 हमने गिन लिया, क्योंकि इसको बीच वाले को मान के। 16 के बाद देखिए इस लाइन को हमने यहां से यहां तक मिलाया, 16 1 17 हमने गिन लिया। 17 त्रिभुज आपने गिन लिया। उसके बाद देखिए 17 के बाद अगर इसी लाइन को ऐसे देख लें, 17 के बाद यहां से यहां तक गए, 17 1 18 18 त्रिभुज हो गया। अब आप कहेंगे हाँ सर 18 त्रिभुज तो आपने दिखा दिया, 18 त्रिभुज तो आपने दिखा दिया, बहुत तेजी के साथ झमझमा के दिखा दिया। लेकिन अगला त्रिभुज कहां है? अगला त्रिभुज कहां है? सवाल ये आता है। 18 त्रिभुज हमने आपको दिखा दिया, बड़े वाले भी त्रिभुज काउंट कर लिए, और कहीं पे कोई बेसिक बन रहा हो, कहीं छूट रहा हो। 18 19 20 दो ऑप्शन है अभी हमारे पास। 18 त्रिभुज हमने आसानी से गिन लिया। इसके बाद कहीं 2 त्रिभुज आपको बेसिक दिख रहे हो तो बताइए, कहीं आसानी से 2 या 1 त्रिभुज दिख रहे हो। भाई मन में सवाल आना चाहिए ना कि सर क्या इतना ही बना है, क्या इतना ही बना, इसके आगे नहीं है? तो आपके दिमाग में ये बात चलनी चाहिए, हरदम चलनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप पूरा सोच नहीं पाएंगे तब तक आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए यहां पर देखिए ये वाली लाइन, इसको देखिएगा, इसको देखिएगा, इसको देखिए, ये बड़ा वाला इसको नहीं काउंट किया गया था। तो टोटल 19 त्रिभुज अधिकतम आ सकते हैं, 19 त्रिभुज आ सकते हैं। इसको मत सोचिएगा, इसको हमने काउंट कर लिया है, इस वाले को हमने काउंट कर लिया, ठीक है ना। टोटल 19 त्रिभुज आ जाएंगे। अब इसका एक तरीका है, कहिए तो मैं नंबरिंग करके बताऊं, नंबरिंग करके बताने का प्रयास करूं तो यहां पर टोटल त्रिभुज कितने आ जाएंगे? 19 त्रिभुज, ठीक है ना। ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपको 1 से 1.5 मिनट खर्च करना पड़ेगा। कभी कभी इतने आसान क्वेश्चन आ जाएंगे कि आप उनको देखते ही उत्तर बता देंगे। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं ना। चलिए क्वेश्चन में बताइए कितना ट्रायंगल है, देख करके बताइए।
ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। बताइए कितने त्रिभुज हैं इसमें, प्लीज बताएं सभी लोग तेजी के साथ। चलिए अब अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करिए, इमेज इसको लेकर के कि हाँ यार इस तरीके से आया था त्रिभुज, तो उसमें 18-19 के आसपास था। तो आपके दिमाग में जब 18-19 चलता रहेगा ना तो आप तेजी से आंसर कर लेंगे। जैसे देखिए इसमें मेरे दिमाग में चल रहा है कि यार 30 तो होगा नहीं, 27 यही आसपास, इसी तीनों के आसपास होगा, थोड़ा ध्यान देना होगा, मतलब यही आपको ध्यान देना है। और जब यहां पर देखिए बड़ा जरूर दिख रहा है, मैंने उस दिन क्लास में पढ़ाया था, याद है ना, इसको याद है, किसी को याद है कि नहीं? उस दिन मैंने इसको क्लास में पढ़ाया था तो 38 त्रिभुज बताया था। कैसे बताया था? मैंने इस सेगमेंट को ऐसे पकड़ा हुआ था, ऐसे ऐसे घुमाया था, मैंने कहा था इसमें 5 त्रिभुज, इसको ऐसे घुमाया था, इसको ऐसे ऐसे घुमाया था 5 त्रिभुज, और इसको ऐसे घुमाया था, इसको ऐसे ऐसे बनाया था, इसमें भी मैंने आपको बताया था 5 त्रिभुज। मैंने आपसे कहा था 5 5 10 5 3 15, इसके बाद 16 17, यहां पर देखिए 16 1 17, मैंने ये आपको 17 यहां पर बताया था। और इसके बाद 17 के बाद मैंने आपसे कहा था, भैया क्या बताया था आपको? 17 के बाद हमने कहा था आपसे 17 यहां पर हो गया, 17 हमने आपको आसानी से दिखा दिया था ना, 17 हमने आपको आसानी से दिखा दिया था। इसके बाद हमने कहा था एक ये बड़ा वाला ले लीजिए, 17 एक 18 हो जाएगा। इस सेगमेंट में अगर 18 है तो इस सेगमेंट में भी 18 होगा, 18 हो जाएगा कहीं यहां, और दोनों को मिलाने पे ये एक लाइन बनेगी, दोनों को मिलाने पर ये एक लाइन बनेगी, ठीक है ना, दोनों को मिलाने पर ये एक लाइन बनेगी। यहां से देखिए, यहां से यहां तक, मतलब 18 18 36 और 36 2 38, तो 38 त्रिभुज उस दिन भी मैंने आपको दिखाया था, आज भी मैं आपको 38 त्रिभुज दिखा, 38 त्रिभुज उस दिन भी मैंने आपको दिखाया था, 38 त्रिभुज आज भी आपको दिखा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन तो हो चुका था, इस क्वेश्चन को देखिए। अब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको दिखेंगे ना, बहुत सारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन, एक आध दिन ये ऐसी क्लास हो सकती है, एक आध दिन ऐसे पढ़ा जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा डेली प्रैक्टिस से आपका थोड़ा सा इससे मजा आ जाएगा। आपको समझ रहे हैं बात को ना? सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक शेयर कर देंगे शानदार तरीके से। बच्चों एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए, बताइए क्या हो जाएगा, सभी बच्चे बताएंगे शानदार तरीके से, बताइए सभी हमारे दोस्त। यहां पर देखिए त्रिभुज बहुत कम है, इसमें त्रिभुज बहुत कम है, आप बता सकते हैं ईमानदारी से। बताइए भैया, त्रिभुज बहुत कम है, आप आसानी से बता सकते हैं कितने त्रिभुज हैं? दिख रहा है ना? छोटा वाला बीच में नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूं, दिख रहा है कि नहीं? देखिए कुल मिलाकर के ये त्रिभुज ऐसे बना है, ये ऐसे गया। मैं आपसे बता चुका हूं कि आप सारी बातें बेसिक से नहीं गिन सकते हैं, जो आप बेसिक पढ़े होते हैं सारी बातों को आप बेसिक पे बिहाव पे नहीं सीख सकते हैं, उसके लिए आपको पेन चलाना पड़ेगा, पेन बिना चलाए काम नहीं बनेगा। जैसे इसमें देखिए, यहां पर आप देखेंगे तो सर यहां पर गौर से देखिएगा, गौर फरमाइएगा, ये बीच वाले सेगमेंट में 8, इसके बाहर वाले सेगमेंट में 8 8 8 16 17 18 19 20 त्रिभुज, इसके बाद भी कुछ नहीं बनेगा। इसके बाद क्योंकि देखिए ऑप्शन में गैप बहुत ज्यादा है, एक तरीका ये भी होता है पकड़ने का, ऑप्शन में आपने एक न्यूनतम इवेंट वहां तक गिन लिया, और ऑप्शन में अब आगे 4 या 5 का गैप दिख रहा है, तो आपका दिमाग ये काम करना चाहिए कि अरे यार इतनी मेहनत करके तो मैं 20 तक पहुंचा, अब 4 टू कहां छिपा है? भाई अगर एकाध मिस हो सकता है, लेकिन 4 4 5 5 नहीं गायब हो सकता है, तो आपको ये आसानी भी होती है क्वेश्चन को पकड़ने में, ठीक है ना। तो ये सोचिए कि आपसे कभी इतना ज्यादा एक बार में नहीं खो जाएगा कि आप सोचिए तो आपको मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये मत सोचिएगा कि अरे कहां खो गया इतना ज्यादा त्रिभुज। बताइए यहां पर देखिए, यहां पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इसको मैं बना देता हूं, थोड़ा सा बनाने का प्रयास करता हूं, मेरी कला बहुत गंदी है, मेरी कला बहुत गंदी है, लेकिन मैं बनाने का प्रयास करूंगा आपके लिए मैं बनाने का प्रयास करता हूं। इसको मैं बना देता हूं, 1 मिनट भैया जी, मैं बनाने का प्रयास करता हूं, थोड़ा सा 1 सेकंड भाई, माफी चाहते हैं, थोड़ा सा इसमें बड़ा गंदा दिख रहा है, बड़ा गंदा दिख रहा है, मैं उम्मीद कोशिश करता हूं एक बार आपके लिए बना देता हूं। ये लाल पेन काहे चल जा रही है बार बार, लाल क्यों चल जा रहे हो? यहां पर देखिए ये हमने बना दिया, ये ऐसे बना हुआ है,
ये ऐसे बना हुआ है, इसको डिवाइड किया गया, एक सेक्टर में डिवाइड किया गया, मान लेते हैं ये सेक्टर हो गया, यही लाइन, यही लाइन हो गई, ठीक है ना। चलिए ये एक लाइन का सेक्टर हो गया, इसको बीच में भी डिवाइड किया गया ऐसे, सही है। और इसके बाद इसको ऐसे यहां से मिला दिया गया है, इसको यहां से ऐसे मिला दिया गया, इसको यहां से गिनते रहिएगा, इसको ऐसे मिला दिया गया कि यहां सर। इसके बाद एक लाइन और बीच में खींची गई है, ये हमने खींच दिया कि यहां सर डिवाइड करने के लिए। सर एक लाइन और खींची गई है, यहां पर हमने खींच दिया। सर एक लाइन और खींची गई है, हमने खींच दिया। इसके बाद देखिएगा, सर एक लाइन और खींची गई है, हमने खींच दिया। सर एक लाइन और खींची गई है, हमने खींच दिया। यहां पर देखिए, उससे बढ़िया मैं ही बना दे रहा हूं यार, कितना खूबसूरत डिजाइन बनाया हूं। सर एक लाइन और खींची गई है, हमने खींच दिया। सर एक लाइन और खींची गई है, हमने खींच दिया। देख रहे हैं कितनी बढ़िया डिजाइन बना दिया हूं। यहां पर सारी डिजाइन एकदम हूबहू मैंने बना दिया है। अब आपको आसानी हो जाएगी बताने में। बताइए, कृपया करके बताने का कष्ट करें। देखिए कितना बढ़िया बना दिया हूं ना, उसी जैसे बना दिया हूं, उसी के जैसे बना दिया हूं, एकदम साफ साफ बना दिया हूं। अब आप बताइए, सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे, जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों से अनुरोध है कि त्रिभुजों की संख्या बताइए। अब ऑप्शन देख करके देखिए, सर 23, 24, 27, 22। अब आपके दिमाग में मैंने क्या बताया कि इनमें ऑप्शन बहुत मायने रखता है सर, ऑप्शन बहुत मायने रखता है। अगर गलती से आप 25 गिन लिए, गलती से आपने 25 गिन लिया, 27 चले जाइए बिना दिमाग लगाए, 27 दिमाग बिना लगाए चले जाइए। लेकिन अगर आप 22, 23 गिन रहे हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये तो डिपेंड करता, निर्भर करता है क्वेश्चन के ऊपर। बताइए बच्चों क्या हो जाएगा। अगर आपको पता है तो यहां पर आपका उत्तर आना शुरू हो जाएगा। 8, 8, 16, मतलब ये आपको सेगमेंट में पता है। मैंने अभी आपको बताया था टोटल 18 त्रिभुज होते हैं इसमें, कहीं यहां से 18 होते हैं कि नहीं होते हैं। 18 यहां पर हो गए, 3, 3, 6, 3 त्रिका 9, 18 प्लस 9 कितना होता है 27। और भी त्रिभुज हो सकते हैं, आप 27 आसानी से गिन लिए, 27 आप आसानी से गिन ले गए। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है। अगले क्वेश्चन को गौर से समझिएगा। ये तो दिख रहा है, इसको बनाने की जरूरत नहीं, ये तो दिख ही रहा है, इसको तो बनाने की जरूरत नहीं है। जो नहीं दिखेगा मैं उसको झमाझम तरीके से बना दूंगा। बताओ भैया क्या हो जाएगा इसमें, जल्दी से बताइए प्लीज। सी बताइए क्या हो जाएगा। देखिए, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन फॉलोइंग फिगर। आसान क्वेश्चन है, सभी टफ नहीं होंगे, किस्मत ही होगी जिसकी, जो किसी की किस्मत ही होगी उसको टफ क्वेश्चन मिलेगा, बाकी तो अपनी अपनी अपना अपना मुकद्दर। कि मौला तेरे बनाए हुए जहान में मुझे कुछ पसंद ना आया, कि ऐ खुदा तेरे बनाए हुए जहान में मुझे कुछ पसंद ना आया, कोई कुछ ना पसंद आया, कोई ऐसा मिला ही नहीं जो मुझे पसंद आया। पता नहीं क्या बनाना चाह रहे थे, बन नहीं पाया। चलो यहां पर देखो भैया, 1, 2, सर 1, 2, सर 1, 2, 2, 2, 4, 2, 6, एक बड़ा वाला 6, एक 7, और कहीं हो 8 भी ऑप्शन में है, 8 भी ऑप्शन में है। तो सोचिए कहीं आपने छोड़ दिया हो, तभी सवाल उठ सकता है, तभी सवाल उठ सकता है। क्या आपने कोई त्रिभुज छोड़ा है, क्या त्रिभुज आपने कोई छोड़ा है? तो दिमाग में आना चाहिए इसका जवाब, दिमाग में इसका जवाब आना चाहिए। सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7, 1, 8, 8 त्रिभुज तो आपने गिना है, 8, हाँ 8 त्रिभुज आपने गिन लिया। कितना त्रिभुज गिन लिया भैया? 8 त्रिभुज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक बड़ा वाला 8 त्रिभुज आपने गिन लिया। मैंने आपको अभी इस क्वेश्चन को पढ़ाया है, मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन को पढ़ाया इसी तरीके से, मतलब ये नहीं रहा होगा, एक सेम वे में ये रहा होगा। आपने देखा था सभी लाइनें, कभी कभी गौर कर लीजिएगा, इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था एक बार, उसमें लाइन ऐसे बनी हुई थी नीचे। तो कभी कभी ऐसी लाइनें आपको दिख जाएंगी जिसको लेकर के आप थोड़ा सा एक बार और कमेंट कर दीजिएगा, क्या इस पे अभी और एक दिन क्लास ले लेनी होगी, एक दिन और क्लास लेनी होगी, बता दीजिएगा सभी बच्चे। नहीं तो एक दिन और क्लास ले लेंगे, कल क्लास ले लेंगे, बताइएगा कमेंट करके, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके आप सभी बच्चे बताएंगे तो हमको, अभी नहीं, अभी तो आप पढ़ो। यहां पर देखिए सर 3, 3, 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 12 आपने गिन लिया कि यहां सर 12 हमने गिन लिया,
12 के बाद कहीं और बेसिक दिख रहा हो, देखिए सर 13 तक ऑप्शन है तो आप 12 पे ही ना जाइए, जो मैक्सिमम ऑप्शन है उसको हमने चुन लिया। यहां पर जो हमारे पास मैक्सिमम ऑप्शन था मैंने उसको चुन लिया। अब पता नहीं 13 है, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं, देखिए यहां से देखिए, यहां से देखिए, यहां से देखिए, एक 13, टोटल 13 ट्रायंगल आपको दिख जाएंगे। इसको तो अभी आपने कर लिया कि कितने, हाउ मेनी ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल हैं, तो आपने उत्तर अभी इसमें बता दिया था। सर यहां पर त्रिभुज पूछा गया है ना कि राइट एंगल पूछा गया है। पिछले में आपका समकोण पूछा गया था, क्या पूछा गया भैया, समकोण पूछा गया था, लेकिन इस बार क्या पूछा गया, केवल आपसे पूछा गया भैया ट्रायंगल पूछा गया है। जब आपसे इस बार क्या पूछा गया, ट्रायंगल्स पूछे गए हैं। तो सर 1 2 3 4, 4 को 2 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा सर 8। ये तो आसान था, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। सब क्वेश्चन नहीं टफ, देख पा रहे होंगे आप, सभी नहीं टफ है, कुछ ही टफ है। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक शेयर कर देंगे बच्चों, और शानदार तरीके से सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक शेयर कर देंगे। और कोशिश करिए, मैं आपको इस क्लास का एक मेन मोटिव ये है, इसका जो मेन मकसद है, इसका मकसद यही है कि आपके जहन में बात अच्छे से आ जाए, एक एक नंबर पे आपकी पकड़ हो, कहीं आपसे छूटने ना पाए। जैसे देखिए सर इस सेगमेंट में आपको कितना त्रिभुज दिख जाएगा सर, 5, कितना त्रिभुज दिख जाएगा, 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5, और इसको आप जब ले लेंगे एक बड़ा वाला 6। सर 6 त्रिभुज आपको आसानी से दिख गया। अब दिमाग में और कोई त्रिभुज आ रहा हो तो बताइए, हमें तो 6 से ज्यादा नहीं दिख रहा। अगर आपको दिखे तो आप बताइए, 6 से ज्यादा नहीं है बच्चों, 6 से ज्यादा नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में आपको देखना होगा सारी लाइनें सीधी बनी है, सारी लाइनें सीधी बनी है, परेशान ना होइएगा, सारी लाइनें सीधी बनी है, सारी लाइनें क्या बनी है भैया, सीधी सीधी बनी है, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए सारी लाइनें आपकी क्या बनी है, सीधी सीधी बनी है। तो यहां पर सारी लाइनें सीधी बनी है, आपस में ये वाली नहीं। जैसे यहां पर देखिए ये ऐसे बनी है, यहां से यहां गई, यहां से यहां गई। सर 3 ऐसे सोचिए, सर यहां पर ऐसे गए और यहां पर ऐसे गए, सर 3 3 6, कितना हो गया 6, और बीच में एक लाइन खींच देते एकदम बीचों बीच में 6। इसके बाद देखिए यहां से ये ऐसे गई, इसके बाद यहां पर ये ऐसे गई, इसके बाद देखिए यहां पे ऐसे गई, और उसके बाद यहां पर गई। सर इसमें कितना 8, सर 3 3 6, 8 3 कितना हो गया 8 3 11 11 11 6 14, 14 हो गया कि यहां से 14 हो गया ना। आइए इसके बाद देखिए इसको मिलाइए, 14 1 यहां से यहां पे जुड़ जा भैया 14, इसके बाद देखिए यहां पर 14 1 15, कहीं यहां 15 1 16, कहीं यहां सर 16 1 17, कहीं यहां सर मिल जाए भैया 17 1 18, कहीं यहां सर 18 1 19, कहीं यहां सर 19 1 20। आपने 20 बिना मेहनत के गिन लिया। मैंने आपसे बताया ना कि ऐसे आप नहीं समझ में आया होगा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा। 20 त्रिभुज आपने बिना कुछ किए गिन लिए कि नहीं। आइए फिर से आपको दिखा देता हूं ना, परेशान ना होइए, फिर से आपको दिखा देता हूं। सर देखिए इसमें 3 8, इसमें 3, इसमें कहीं यहां सर ये वाला सेगमेंट छोड़ दीजिए, कितना भैया 8 3 और 3 वाला सेगमेंट छोड़ दीजिए कहीं यहां से। इसके बाद देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि देखिए 1 2 और 3, ये 3 3 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, तो सर ये कितना हो गया 14 प्लस 12, 14 प्लस 12 कितना हो गया 26, और सबसे अधिकतम आपको दिख रहा है 26, तो 26 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 26 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए बात को, चलिए बढ़िया। इस तरीके से ज्यादा मजा आ रहा होगा, इस तरीके से ज्यादा फीलिंग आती होगी ना, इस तरीके से ज्यादा फीलिंग आती होगी। गिन के एक बार बताइए आप सभी बच्चे, सभी बच्चों से मैं चाहूंगा कि एक बार गिन के वो बताएं, एक बार गिन के बताइए, एक बार सभी हमारे साथी जितने लोग हैं एक बार कोशिश करिए। जब तक मैं आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं उसका एक रेप्लिका बना देता हूं, एक यहां पर बना देता हूं, आपको बिल्कुल करेक्ट दिख जाएगा, ठीक है ना। आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, बिल्कुल परेशान ना होइएगा, मैं आपको यहां पर बना देता हूं। यहां पर देखिए मैं बना देता हूं, परेशान होने का सीन नहीं है। बताइए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, यहां पर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे। सामने आपके डिजाइन है, सामने आपके डिजाइन है, बताइएगा। मैंने आपको दिखाया, जब मैं इसको बनाया ना, अगर इस बीच वाले को आप भूल जाइए
तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को 2 से गुणा कर दीजिए, 8 दूनी 16। लेकिन गौर से सुनिए मेरे भोला, 16 हो गया ना। फिर इसके बाद देखिए इन दोनों में 2 2, इन दोनों में 2 2, क्योंकि एक ये आप गिन चुके हैं ऑलरेडी, इसको आप ऑलरेडी गिन चुके हैं। तो यहां पर कितना मिल जाएगा आपको, गौर से देखिए, यहां पर 2 और मिलेगा, 2 यहां पे और मिलेगा। 16 प्लस 4, 16 4 प्लस 4 20। मैंने आपसे बताया ऑप्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ऑप्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, उसमें बहुत फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर देखिए इस त्रिभुज को देखिए। अब आपके दिमाग में आएगा, अरे सर कहां डिजाइन ये वाली लिया है, ये दिख रहा है ना, दिख रहा है ना भैया, कहीं हाँ सर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा होगा तो मैं तो बैठा ही हूं ना आपके लिए, मैं तो आपके लिए बैठा ही हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं तो आपके लिए बैठा ही हूं। चलिए मैं तो आपके लिए बैठा ही हूं, ओए होए, मैं तो आपके लिए बैठा ही हूं। बताइए कितने हो जाएंगे यहां पर, बताइए। आपसे पूछा जाए कि आप में इसमें कितना ट्रायंगल है तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे सर ऐसे घोलिए और ऐसे करिए, फिर इसके बाद ऐसे करिए, ठीक है ना, फिर इसके बाद सर ऐसा करिए, इसको ऐसे ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे ऐसे, सर यहां पे लाइए, यहां पे मिला दीजिए। कितना त्रिभुज दिख रहा है? आराम से देखिए ना भाई, मजेदार। मैं डिजाइन खेल रहा था, आप भी खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चेक करिए, हमको नहीं पता। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया यहां से, 8 आसानी से हो गया। कितनी देर की कर रही है बताओ, कितनी देना वो 45 50 55 50 55 कर सकते, 50 कर सकते हैं। चलो यहां पर देखिए 8 हो गया। इसके बाद गौर से देखिए, 8 के बाद यहां पर देखिए एक 9, 9 थी भैया, हमने गिन लिया। और कौन छूटा है तो बताइए, 9 थी तो आसानी से गिन लिया भैया। और 9 से ज्यादा अगर कोई छूटा हो तो बताइए। 9 हमें दिख रहा है, आप भी 9 की तरफ ही जाइए, 9 की तरफ आप भी जाइए। अभी इस क्वेश्चन को कराया हूं, आपकी जिम्मेदारी, इसको अभी कराया हूं। मैंने कहा ना कि ऐसे क्वेश्चन जब आपको दिखे ना, अब दिमाग में इमेज क्रिएट होनी चाहिए, अब दिमाग में इमेज क्रिएट होनी चाहिए कि सर अभी आपने इसमें उसमें बताए थे, इसमें नहीं। 8 4 12 मैंने आपको यहां पर अभी पिछला बताया था, तो उसमें एक बीच में और जादू मंत्र बना था, उसमें बीच में ऐसे एक और बना था। तो यहां पर देखिए 8 9 10 11 1 12, तो इसमें कितना हो जाएगा बच्चों? 12 हो जाएगा। इसमें बताइए हाउ मेनी ट्रायंगल, कितने त्रिभुज हैं यहां पर, ये बताइएगा। सारे क्वेश्चन करा देने हैं, कल भी एक दिन पढ़ा दूं इसको, कमेंट करके बताइएगा, ईमानदारी से बताइए सभी बच्चे। सर देखिए 2 2 4, सर 2 2 4, 4 त्रिभुज बन जाएंगे। क्यों सर, कैसे? यहां पर देखिए 1 2, यहां पर देखिए 3, सर 4, 4 त्रिभुज बन जाएंगे। जो आसान क्वेश्चन होगा ना उसको तो आप निपटा ही देंगे, मुझे तो पता ही है ना। सर देखिए जैसे इस त्रिभुज को देखिए, सर कितना त्रिभुज आपको दिख रहा है? फिगर त्रिभुज पूछा है ना, हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन फिगर दिस, बताइए। आपसे पूछा गया कितने त्रिभुज हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल। ऑप्शन बहुत छोटा छोटा दिया गया था ना, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया खुद। यहां पर देखिए 3 3 3, ओ सॉरी 3 3 कहां से, कहां 3, 2 2 4, 4 हो गया, 4 3 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9। ऑप्शन में ही 9 नहीं दिया गया, ऑप्शन में नहीं 9 नहीं दिया गया, तो हम लोग 8 मान लेंगे। हम लोग कितना मान लेंगे भैया? 8 मान लेंगे, 8 ही तो मानेंगे ना, 8 मान लेते हैं भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक बड़ा वाला 9, तो यहां पर 9 त्रिभुज आएगा, ध्यान रखिएगा 9 त्रिभुज आएगा। यहां पर 8 ऑप्शन दिया गया, एक त्रिभुज और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन में 8 दिया गया है, लेकिन दोस्त यहां पर कितने त्रिभुज आ जाएंगे? 9 त्रिभुज आ जाएंगे, कोई बात नहीं। यहां पर इस क्वेश्चन को करा चुका हूं, ये क्वेश्चन आपको दिखेगा ही नहीं, फट गया है क्वेश्चन। यहां पर बताइए, इसको अभी बताया, याद है तो बताइए। मैंने क्या बताया कि क्वेश्चन रिपीट खूब करता है रेलवे खूब रिपीट करता है। अभी इसको बताया, याद है तो बताइए। एक एक लाइन दिखा करके बताया था, आराम से एक एक काउंट करके दिखाया था। 18 त्रिभुज बताए थे,
अपने जहन में बैठा लीजिए कि सर ये वाली जो डिजाइन बनती है जहां पर दो प्रॉपर ट्रायंगल नहीं बनते हैं, सर जहां पर दो प्रॉपर ट्रायंगल नहीं बनते हैं इसमें तो होता है 8, लेकिन सर देखिए यहां पर दो प्रॉपर ट्रायंगल नहीं बन रहे थे, इसलिए इसमें क्या हो गया था, इसलिए इसमें ज्यादा हो गया, तो अलग बढ़ गया था, अलगे लेवल में बढ़ गया था, इसमें कुछ हिडन था जो आपको नहीं दिख रहा था। जैसे देखिए यहां पर देखिए, जैसे ये वाले हिडन त्रिभुज थे, एक ये वाले को देख लीजिए जो आपको देखने वाली बात है, एक इसको देख लीजिए, ये ऐसे जो त्रिभुज हैं जो आपको नहीं दिख रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने आपको क्या दिखाया, एक ये वाला देख लीजिए, एक ये वाला देख लीजिए, इसके बाद देखिए एक यहां से आइए, यहां से यहां तक देख लीजिए, एक यहां से आइए, यहां से यहां तक देख लीजिए, और आपको दिखाएं, और आपको ऐसे हिडन त्रिभुज दिखाएं